जय हिंद दोस्तों। लर्न विद डीके सर पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लाइट चैप्टर लेके आया हूँ जो सीटेट के लिए और बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उतना ही कंटेंट पढ़ाऊँगा इसमें जो दिए जा रहे हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो लाइट चैप्टर से आप इस लाइट का हम बात करेंगे। तो लाइट तो क्या होता है? लाइट एक लुमिनस होता है। लुमिनस का पार्ट है जो उसका अपना लाइट होता है। ने दो तरह से लुमिनस और नॉन लुमिनस में आता है। ठीक है, तो पहले लाइट जानेंगे। व्हाट इज लाइट? क्या होता है लाइट? क्या होता है? व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या होता है? व्हाट इज लाइट? ठीक है, लाइट होता है एनर्जी दैट हेल्प अस, है ना। एनर्जी, एनर्जी दैट हेल्प अस एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि ऊर्जा वह है जो, का मतलब हुआ ऊर्जा वह है जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है। वस्तुओं को देखने में देखने में मदद करता है ना। का ये डिफिनेशन है। लाइट अब जानते हैं। एक लाइट लाइट जो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट, है ना। लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का स्पीड तो जानते ही। लाइट का स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो स्पीड का लाइट है किसमें? वेकम में। वेकम में आपको ज्यादा मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको? वेकम में ज्यादा मिलेगा। वेकम में ज्यादा मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा गैस में। इससे कम मिलेगा आपको लिक्विड में। और इससे कम, सबसे कम मिलता है सॉलिड में। क्योंकि जो वेकम जो होता है ना, इसमें एयर नहीं, नो एयर, जहां कोई एयर नहीं है ना। वेकम करते नो एयर, नो एयर। गैस मिलता है। गैस का आप जो बताया, गैस जो होता है, ये इसका जो मॉलिक्यूल है वो फैला हुआ रहता है। और इसका लिक्विड का जो होता है थोड़ा कम फैला हुआ रहता है। इसका डेंसिटी कम होता है। सॉलिड का में होता है। सॉलिड में क्या होता है? इसका जो मॉलिक्यूल है ना, एकदम कसकर रहता है। क्या होता है? कसकर रहता है। इसका जो मॉलिक्यूल है एकदम कसकर रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूल है। अब देखते हैं कि किसमें लाइट का स्पीड कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इसको सिंबल सी से दिखाते हैं। स्पीड को अब लाइट का सी से, तो क्या? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 मीटर में, 1 सेकेंड में इतना मीटर वो ट्रेवल करता है। नो मीडियम, नो मीडियम। ठीक है, और इसमें देखते हैं कुछ कुछ का एक इम्पोर्टेंट बात होता है जो इम्पोर्टेंट देखते चलेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट फैक्ट सब, इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, जो कांच में, जो ग्लास है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ ग्लास, यानी कि
कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ ये आप देखिएगा, ये 10⁸ इस सब सेम होगा, बस इस डाटा में चेंजेस होगा। निर्वात में जब बात करते हैं, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये आपका निर्मात में है, निर्वात में, निर्वात में है, ठीक है, जहां पे नो एयर है, नो एयर। नाइलॉन में बात करते हैं, नाइलॉन में, नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी है? नाइलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाइलॉन जानते होंगे ना, नाइलॉन में। और जल में, वाटर में, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल होता है कितना? टू 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है लाइट में जो इसकी स्पीड है। ये वेरी, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुछ फेनोमेना की बात कर ली जाए, कुछ फेनोमेना की बात कर ली जाए। फेनोमेना क्या है कि जैसे, है ना, कुछ फेनोमेना की बात कर ली। उसकी जो लाइट का शैडो है रिफ्लेक्शन कैसे करेगा, वो सारा इसमें बता रहे हैं। लाइट, पहली बात कर लेते हैं, पहला जो है बात कर लेते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखिए एक, एक प्लेन है ना, इस पे एक लाइट जो है सन यहाँ पे मान लीजिए, ये लाइट आया, आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट आया और ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया ना। इस बीच में एक जो लाइन होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल लाइन होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो आपका होता है, ये जो आया आपका, ये आपका इंसिडेंट रे आया, रे आया, ये जो एक साइन होता है ना, एक तीर का, ये रे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे है, क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतन को, किरण, आपतन, आपतन किरण, ये परावर्तन, परावर्तन किरण, ठीक है, आपतन किरण और परावर्तित किरण,
वो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आप देखेंगे इसमें नॉर्मल लाइट आया, रिफ्लेक्शन हुआ, एक प्लेन मिरर है, इसका एक एंगल बनता है इस बीच में, ये इसमें एंगल बनता है, ये एंगल जो होता है, ये एंगल बीच में जो एंगल बना, ये ना एंगल आई, क्यों आई कहा गया है? क्योंकि इंसिडेंट, इंसिडेंट आई फॉर इंसिडेंट, इसीलिए आई एंगल बना। ये ये बना परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज, यानी आर आया तो ये आर सिंबल छोटा सा आर से दिखाएंगे, ये होता है, ठीक है। इसमें आप दिखा सकते हैं, इसमें आप सैलेंस, इसको जो सिद्ध किया गया है, जो इसका सिद्ध सैलेंस किया गया है, साइन एंगल आई बाय आर, ठीक है। यानी कि बात कर सकते हैं इसमें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो काम करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या काम है कि प्रकाश का टकराकर वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये परावर्तन है, प्रकाश का ये आया, टकरा के वापस ये चला जाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या होता है, इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं। प्रकाश का टकराकर, प्रकाश का टकराकर वापस चले जाना, वापस चले जाना, चले जाना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। से बात करते हैं कि कोई लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके और वापस चला जा रहा है। जैसे कोई लाइट आया, आया, कोई लाइट आया, चला गया, परावर्तित हो गया, कोई लाइट आया और परावर्तन चला गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, परावर्तन का नियम क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि जो एंगल आई है ना, एंगल आई जो है, ये एंगल आई जो है, एंगल आर के बराबर है, क्या है, एंगल आर के बराबर है, एंगल आर के बराबर है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बताता है ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है, रिफ्लेक्टेड का, है ना। अब रिफ्लेक्शन जो होता है, ये मिरर के लिए होता है। अरे रिफ्लेक्शन कितने, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। देखते हैं प्रकाश के प्रकार, इसका मतलब हुआ प्रकाश के प्रकार, जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, दो तरह के एक एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक का नाम रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा, दूसरा है इरेगुलर, इरेगुलर, क्या है इरेगुलर,
रेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन का जो इसका सरफेस होता है, ये आपको उबड़ खाबड़ की तरह दिखाई देगा। खाबर की तरह इसमें जो लाइट आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट आया, इस धसे हुए पार्ट में आया लाइट, आया, तो कैसे लाइट लाइट ये बिखर जाएगा, ऐसे करके देखते हैं कैसे, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए लाइट इस पे आएगा, इस ऊंची वाली पे आएगा लाइट, तो ये क्या होगा, जैसे हो सकता है चला जाएगा सीधा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, जैसे लाइट मान लीजिए ये आया, यहाँ पे आया, ऐसे चला जाएगा। इसमें कोई रेगुलरिटी, कोई पैरेलल नहीं होता है, पैरेलल नहीं होता है इसका रिफ्लेक्शन, इसका रे होता है, रे पैरेलल नहीं होता है, रे पैरेलल नहीं होता है। इसका जो होता है नियमित का, इसका होता है सीधा लाइन है, इस पे जो रे आया वो सीधा गया, फिर इसके पैरेलल आएगा, फिर पैरेलल जाएगा, फिर पैरेलल आएगा, फिर पैरेलल जाएगा। ये पैरेलल है इसका, इसका जो रे है पैरेलल रे है, इसका पैरेलल रे होता है। ठीक है, जब बात करते हैं, अब आते हैं मिरर पे, मिरर की बात करते हैं। मिरर पे जो जो इम्पोर्टेंट है, जहां जहां से होता है वहां बताते चलते हैं। मिरर, मिरर दर्पण जो शेडो ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये पार्ट है शेडो ऑफ रिफ्लेक्शन का। मिरर शेडो ऑफ रिफ्लेक्शन का पार्ट है। मिरर, मिरर को बोलते हैं दर्पण, दर्पण ये क्या है, पन पार्ट है शेडो ऑफ लाइफ। जब हम इसको करते हैं, पार्ट में बांटने की कोशिश करते हैं, तो दो पार्ट में बटाएगा ये, एक तो प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और इसको प्लेन मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, और एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल कल मिरर, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, जब ये गोलीय दर्पण की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, तो गोलीय दर्पण में आप दो भागों में बांट लीजिए इसको, दो भागों में बांटिए। पहला भाग मान लीजिए कॉनकैव का, कॉनकैव मिरर का, इसका कॉनकैव का, और ये दूसरा बांट लीजिए आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स उत्तल लें, उत्तल, उत्तल दर्पण, और ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मिरर, यहाँ भी मिरर लिख सकते हैं। इसका जो बनता है ये इस तरह से बनता है, यानी इसका पार्ट बनेगा, इसका जो पॉलिशिंग होता है, पॉलिशिंग ये कहाँ होता है, आउटर पॉलिशिंग होता है। क्या होता है, पॉलिशिंग आउटर होता है, बाहर की साइड पॉलिश होता है इसका। इसका रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो ये आया, रिफ्लेक्शन अंदर से होता है, ये इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट होके चला गया, ये अंदर से पॉलिश, बाहर से, और रिफ्लेक्शन अंदर से अवतल लेंस में, याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, आउटर पार्ट में क्या होता है, आउटर पार्ट में होता है पॉलिश्ड, और इनर पार्ट में
इनर पार्ट में होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसका जो पार्ट बनता है इस तरह से बनेगा। मान लीजिए यही बन रहा है, इसका इसी तरह बना दो। ठीक है, तो इसका जो पॉलिशिंग होगा वो अंदर की तरफ होगा। पॉलिशन सा रिफ्लेक्शन इसको बाहर से होगा, उल्टा। रिफ्लेक्शन आएगा, लाइट चला जाएगा। रिफ्लेक्शन बाहर से, यानी कि क्या क्या कह सकते हैं कि इसका जो आउटर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आउटर होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और इनर होगा पॉलिश्ड। क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं मिरर दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। दो पार्ट में बटा हुआ है, कनकैव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कॉनकैव मिरर में ये पार्ट जानना था आपको। ठीक है, और भी जानेंगे अभी जस्ट। पॉलिश किधर होता है, रिफ्लेक्शन किधर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक बात है। आप कहते हैं कि कुछ नोट लिख लेते हैं क्या? पॉइंटेड नोट है। नोट, कॉनकैव मिरर जो होता है, आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को कई दूरी पर रखता है, यानी कि कई दूरी पर रखेगा। कॉनकैव मिरर, कॉनकैव मिरर आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, आभासी प्रतिबिंब बिंब बनाने के लिए वस्तु को वस्तु को अवतल दर्पण से, यानी कि प्रतिबिंब को कम दूरी पर रखा जाता है। कम दूरी पर रखा जाता है ना। यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को कम दूरी पर रखा जाता है। जैसे कोई ऐसे बिंब बनाना, एक मिरर है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो इसको क्या होता है कि कम दूरी पर रहना चाहिए, और से कम दूरी पर रहना चाहिए इसको। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात सब जो है, आप देख सकते हैं कि पॉलिशिंग जो होता है इसका, पॉलिशिंग जो होता है इसमें मिरर पे, किसका किसका पॉलिशिंग कर सकते हैं। पॉलिशिंग करने के लिए कौन सा कंपाउंड का यूज किया जाता है? पॉलिशिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए पॉलिशिंग करने के लिए जो यूज होता है, यूज कंपाउंड, जैसे आपको हो गया एजी, हो गया सिल्वर, हो गया फिर देखो AgNO3, AgNO3 यानी क्या होता है ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ये देखेंगे आप, जैसे कि मान लो उंगली पे जब वोट खसाते हैं उसके बाद लगाया जाता है स्याही, बच्चा पोलियो दवा पीता है उसके बाद लगाया जाता है वो स्याही उंगली पे, ये सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है, लिख देते हैं यहाँ पे। यानी कि वोट देते समय जब
हाथों पर इंक लगाया जाता है तो वह AgNO3 होता है। ठीक है, AgN3, AgNO3। देख सकते हैं कि अब इसमें कुछ कुछ और बात करते हैं कि कॉनकैव मिरर में क्या क्या यूज होता है। यूज ऑफ कॉनकैव मिरर, यूज ऑफ कॉनकैव मिरर, यूज ऑफ कॉनकैव मिरर। टॉर्च में, टॉर्च में आपको हो गया, चलिए ये बता देते हैं। चल ठीक है, बता देंगे, अभी जस्ट बताएंगे। टॉर्च में यूज का हुआ, यानी कि ये बता समझ लीजिए कि दूर से जो किरणें दूर से जो किरणें आ रही है उसे एक बिंदु पर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी कि मान लीजिए एक किरण है, किरण मान लीजिए दूर से जो आ रही है, एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है ना, दूर से जो आ रही है इसको, दूर से जो किरण आ रही है और एक बिंदु पर मिल रही है तो उसे अवतल दर्पण का जो है, अवतल दर्पण का जो है कन्वर्जिंग का कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि गुण, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, प्रॉपर्टी फॉलो करता है, है है ना। जैसे कि हमारा टर्च बार है तो एक पॉइंट पे जा गया, है ना, इसी तरह। दूसरा एग्जांपल इससे मान लिख लेंगे, इससे हो गया हेडलाइट, हेडलाइट का आ गया हमको, डेंटिस्ट के लिए, सॉन्ग के लिए, हेडलाइट के लिए तो डेंटिस्ट भी लिख सकते हैं। डेंटिस्ट के लिए जो मिरर यूज करता है वो होता है कॉनकेव का। आपको बोले सॉइंग के लिए जो दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, सोलर के लिए यूज होता है कॉनकेव का, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। कॉनकेव मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है, कॉनकेव मिरर में जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब बनता है सो, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसे प्रतिबिंब बनता है देखते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। पहला, इसमें तो सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, पहले तो समझे सभी तरह का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सभी तरह का, सभी तरह का प्रतिबिंब बनेगा, सभी तरह का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, है ना, उल्टा भी बनेगा,
वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, न वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा। ठीक है, और सीधा भी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा भी बनेगा, ये सब बन रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, इसमें क्या कहता है कि जब एक बिंदु से लाइट की प्रॉपर्टी जो है वो बिखरेगा, यानी कि फैलेगा। जब एक बिंदु से लाइट की प्रॉपर्टी जो बिखरेगा, जब एक बिंदु से लाइट की प्रॉपर्टी जो बिखरेगा, जैसे कि इसमें एक गलती हो गया था, बिखरेगा एक बिंदु से जब जाएगा, है ना, एक बिंदु से जब जाएगा तो ये क्या होता है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज, कन्वेक्स नहीं। इसका लिख सकते हैं कि ये एक बिंदु से किरण किरणों एक बिंदु से किरणों का फैलना कॉन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, नहीं, एक बिंदु से फैलेगा तो इसका यूज क्या क्या है। यूज कहाँ का, स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट जो सड़क पे, उसमें ना फैलता है ना लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। दूसरा आप कहते हैं रियर व्यू में, जो साइड मिरर में कह सकते हैं, जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में, है ना, ये सब नहीं फैलता। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कैसे, जब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, तीन तरह का प्रतिबिंब बनता है। आभासी, ठीक है, जिसे पर्दे पर प्राप्त, आभासी का मतलब जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। सीधा और वर्चुअल, है ना, वर्चुअल को बोलते हैं आभासी। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। जो आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसका सलूशन आपको कमेंट के हिसाब से दे दूंगा। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा और आभासी बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लेन मिरर पे। कहाँ पे, प्लेन मिरर, इससे ज्यादा नहीं, सीटेड बस इतना ही बेसिक चीज ही पूछता है, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सीटेड ज्यादा नहीं, बेसिक। ठीक है, प्लेन मिरर की बात करते हैं अब, चलिए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है,
ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो है ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। देखिए, दो तीन बात इसमें है, वेरी कॉन्सेप्चुअल है, इसको सीखना है। जैसे मान लीजिए किसी का दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर का है। कितना? 10 सेंटीमीटर। इसमें एक लंब है ऐसे, लंब क्या है, बस समझिए कि कोई ऐसे बॉर्डर लाइन इसको डिवाइडेड कर देते हैं, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद एक कोई लड़का है इधर, का है, ठीक है, कोई लड़का है। ये इससे दूरी जो है ना, इसका इसका और लड़के का दूरी है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। तो इमेज का दूरी जो होता है ये कितना बनेगा इस ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट का दूरी भी 5 बनेगा, 5 सेंटीमीटर बनेगा ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इसको जो है 5 सेंटीमीटर का बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर बनेगा। यानी कि ये जो मिरर लगा है ना, ये मिरर, जो मिरर लगा है, ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर, ठीक है। इसमें ये भी कहा जाता है कि यदि ब्लर का यहां से यहां आ जाए, यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर आ जाए, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी इसका 2 सेंटीमीटर इधर चला जाएगा। यानी कि टोटल यहां से मान लीजिए 7 सेंटीमीटर इसका भी हो जाए, बराबर हो जाता है। तब कहेगा टोटल, टोटल डिस्टेंस बताने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस का यहां से 7 और यहां से 7, तो टोटल कितना होगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर के बढ़ने से या घटने से उसकी लंबाई में, टोटल लंबाई में भी बढ़त और घटत होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन एक, कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से, के चाल से चल रही है, चल रही है या आ रही है, चल रही है, जा रही है, जो प्रतिबिंब होगी वह, जो प्रतिबिंब होगी, प्रतिबिंब होगी वह कितनी तेजी से दिखाई दे, वह कितनी तेजी से दिखाई देगी, कितनी तेजी से दिखाई देगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर की चाल से चल रही है, जो प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब जो है उसकी होगी, प्रतिबिंब जो होगी, यहाँ पे की होगा, होगी, वह कितनी चाल से दिखाई देगी। यानी कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इमेज इधर है, ठीक है। इमेज की दूरी हमको पता नहीं, यही पूछ रहा है कि इसका कितना होगा स्पीड, वेलोसिटी कितना होगा इसका। और ये हमको दिया हुआ है इसका, ये जो मुन्ना है ये इधर क्यों आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा है। ऑप्शन दे देते हैं जैसे आपको, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, क्या कोई पता होगा? जस्ट अभी बोले हैं कि जितना स्पीड से आ रहा है वो दोगुना दूरी से जो भी जाएगा तो टोटल हो जाएगा ना। मान लीजिए 20 से आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये
20 से जा रहा है तो 20 उधर जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पैटर्न। जैसे इसको कर सकते हैं इसमें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी दूरी तो समान है, जो बात किए थे पीछे, बात किए थे, समान है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज का तो होगा, तो क्या होगा, जो इमेज का बनेगा, जो इमेज प्रतिबिंब कितने होगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो 2 इनटू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, तो अभी 20 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, और आगे हम फिर पार्ट 2 लेके आएंगे, है ना। पार्ट 2 हम लेके आएंगे आगे, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 लेके आएंगे आगे क्लास में। यदि आपको ये थ्योरी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम इस तरह से लाते हैं। बिजी होने के कारण हम भी ना सो अच्छे से नहीं बना पाते वीडियो। ठीक है, तो ये दिखा जाता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, जो गलती हुआ होगा उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और जो चीज़ चाहिए आपको उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।